Hi friends, hi everyone. वेलकम अगेन टू माय चैनल इन्फिनिटी लर्निंग्स। इन्फिनिटी नाम से ही आप लोग को लग गया होगा कि इसमें अनगिनत चीज़ आने वाली है। इन्फिनिटी का मीनिंग ही वही जाता है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड क्लास करेंगे और मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार और आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर माई नॉलेज विथ यू। This channel is all about educations. I already talked in my previous video. अगर आप लोग ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, do watch my video on it is vocabulary through root words. And today class we will be learning about spoken English, how to speak in English, why speaking is important nowadays, why people are going towards spoken English. Most of the people nowadays are going toward spoken English because English is a part of language, like so too much people are more interested in spoken, so I thought that giving you classes on spoken English can make you clear about your goal. Some wants to go outside the country, some are well placed in a multinational company, some are preparing for examination, some are also going for classes for spoken English also, and the material that and the concept that I am providing will be very helpful for you in future. So let's start today our class, but before that, if you are interested in learning through my channel, so don't forget to subscribe my channel and join me on this journey. And let's start our today's session, like spoken English. The total topic is about spoken English. आजकल इंग्लिश बोलना ही सच है। इंग्लिश है तो हर चीज़ है, इंग्लिश नहीं है तो लगता है कुछ अधूरा है। तो स्पोकन इंग्लिश मेनली 4 पिलर्स पे है। 1 2 3 4, हम लोग का 4 पिलर पे स्पोकन इंग्लिश होता है। पहला पिलर हो जाता है जो हम कह रहे हैं, यानी स्पीकिंग, जो हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग, ये फर्स्ट हो गया हम लोग का। सेकंड पिलर हो जाता है आप लोग, यानी लिसनिंग, मेरे लिसनर्स, मेरे ऑडियंस, लिसनिंग। थर्ड पिलर हो जाता है ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी रीडिंग। और चौथा पिलर जो हो जाता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी राइटिंग। मेनली ये 4 चीज़ ही है जो स्पोकन इंग्लिश में काम आता है। आपको एक अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। दूसरा चीज़, लिसन भी आपको अच्छा से करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, या कहीं से भी आप देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी वॉच कर रहे, पॉडकास्ट देख रहे, कुछ भी देख रहे, लिसन आपको केयरफुली करना होगा। गौर से मतलब सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा, ये कैसे बोल रहा, ये क्यों बोल रहा। और दूसरा चीज़, रीडिंग यानी या तो आप बुक्स वगैरह पढ़िए या नोवेल्स पढ़िए, और कुछ भी पढ़िए, जैसे आप इंग्लिश में ही पढ़िए, न्यूज़पेपर ही पढ़िए, आर्टिकल्स ही पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए। राइटिंग हो गया, इन अ वे राइटिंग स्टार्ट कर दिया। अगर आपको हर चीज़, ये तीनों फेज़ पार हो रहे हैं, तो फिर आप राइटिंग फेज़ में आ जाइए कि एप्लीकेशन वगैरह लिखना चालू करिए या कुछ भी लिखना चालू करिए। आपको ज़रूरत वाला चीज़ इंग्लिश में लिखना चालू करिए। लिस्ट बनाइए, आपके हाउस होल्ड में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए लिस्ट इंग्लिश में बनाइए। तो ये चारों चीज़ आपको डेली बेसिस पे करते रहिएगा, तब धीरे धीरे करके आपकी स्पोकिंग अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब तो हम लोग 4 पिलर देख लिए। पहला तो हम लोग देख लिए लिसन। यह स्पीकिंग ऑर्डर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लिसन, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। कहीं भी कुछ देख रहे हो इंग्लिश में, उसको ध्यान से सुनो। कहीं कुछ देख रहे हो, सबटाइटल्स के साथ देखो, ये सब इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा मैंने बोला स्पीकिंग, यानी अभी आप लोग नहीं बोल रहे, लेकिन आप लोग धीरे धीरे बोलना चालू हो गए। मैं लाइव वीडियो में रहता तो ज़रूर मैं कमेंट्स में आप लोगों को बोलता कि डालो, और मैं देख रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड आई एम ए न्यू स्टार्टर, यू कैन से, लाइक मैं अपना नया चैनल बना के
मैंने अब तक जो सीखा है, जो पाया, अब मैं चाहता हूँ वो लोगों को पहुँचाऊँ। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक इट्स नॉट लाइक ओनली इंडिया। मैं एक फ्री प्लेटफॉर्म चाहता था ताकि लोग आए, हमसे घुले मिले। जैसे हम नीचे से ऊपर आए हैं, लोगों जो नीचे से ऊपर आ चुके हैं, या जो मिडिल है, जो ऊपर है, जो भी है, तो मैं जब फ्री में मटेरियल आप लोग को दे ही रहा हूँ इतना अच्छा सारा, और तो आप लोग आइए और देखिए वीडियोस, वॉच करिए और स्पीक करिए। ये है स्पीक, ये स्पीक मैं बोल रहा हूँ। और ये हो गया स्पीक, और ये थोड़ा रब कर दे रहा हूँ। हम लोग का तीसरा आ जाता है क्या, मैंने क्या बोला, रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ पढ़िए, या फिर न्यूज़पेपर, या फिर आर्टिकल, या इन शॉर्ट्स 2-4 ऐप चलते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर या टेलीग्राम, जो भी आप इंग्लिश में पढ़िए। आपको धीरे धीरे करके सिंपल चीज़ पढ़ना चाहिए। छोटा छोटा शॉर्ट स्टोरी पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए इंग्लिश में। और नहीं समझ में आएगा तो डू कमेंट, क्या समझ में नहीं आया, मैं हूँ हेल्प के लिए। एंड जो लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, हम लोग का चौथा चल जाता है क्या, राइटिंग। ये आपका आ जाता है राइटिंग। जब आप तीनों फेज़ पार कर लीजिएगा ना, या आप तीनों फेज़ कर भी रहे हो ना, तब भी आप धीरे धीरे लिखना समझ जाओगे। और लिखने से क्या होगा कि बोला जाता है कि लिखने से आदमी को याद रहता है। आदमी अगर जो चीज़ सुनता है, अगर उसको लिख भी लेता है ना, तो वो चीज़ उसको याद हो जाता है। तो लिखना भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं। चलो हो गया। अब इंग्लिश। तो इंग्लिश हम लोग बेसिक्स इंग्लिश हो गया। तो सबसे पहला इंग्लिश में कितनी वर्ड हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या है, 26 अल्फ़ाबेट है, जो कि क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जेड तक हम लोग का रहता है अल्फ़ाबेट्स। तो 26 अल्फ़ाबेट्स चल रहा है। और तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, हम लोग जानते हैं, जो कि ABCD ए से लेकर जेड तक होता है। अब 26 में क्या है कि 5 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स जो होता है A, E, I, O, U, और बाकी के जो 21 लेटर्स हो गए, रेस्ट को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट, रेस्ट को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो 26 लेटर, जिसमें 5 है हम लोग का वोवेल्स, जिसको हम लोग वोवेल्स कहते हैं, और बाकी वो कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये बेसिक है, 26 लेटर होते हैं हम लोग के, और A to Z से लेकर हम लोग जान रहे हैं AEIOU, और बाकी के जितने रेस्ट लेटर हो गए वो हो गए कॉन्सोनेंट। ये हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश से चालू कर रहे हैं कि इंग्लिश अगर चालू करें तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि अल्फ़ाबेट टोटल है कितने, और इन अल्फ़ाबेट में वोवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, इसको आगे और डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। और अब हम लोग अपना नॉर्मल PDF पे आ जाते हैं, जो मैंने प्रिपेयर किया है आप लोग के आज के क्लास के लिए। ये सॉरी, थोड़ा इरेज़र, तो ये देख सकते हैं मैंने हर चीज़ यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया 26 लेटर। 26 लेटर हम लोग के अल्फ़ाबेट में चल रहा है। 5 वोवेल्स आपको यहाँ पर दे दिया, रिमेनिंग को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब इंग्लिश चालू कर रहे तो पहले तो ग्रीटिंग याद रखना चाहिए कि जब आपको कोई मिलता है तो सुबह हो या शाम हो या रात हो या दोपहर हो, हम लोग को क्या बोल के उनको बोलना चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो सुबह अगर हुई और अगर 12 बजे तक, तो हम लोग किसी को भी क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। और टाटा बाय बाय कर रहे हो तो उसको बोलोगे या तो बाय बोलोगे, या तो टेक केयर बोलोगे,
या तो बाय बोलोगे, या तो टेक केयर बोलोगे, या सी यू बोलोगे, या हैव ए नाइस डे बोलोगे। नॉर्मल सा बात है। या हाय गुड मॉर्निंग, और जाने का टाइम हो गया, हाँ बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैव ए नाइस डे, अच्छा दिन हो आपका। और जस्ट 12 बजे के बाद अगर टाइम हो और हम लोग का 5 बजे तक रहा, तो उसमें कोई भी भेंट मुलाकात किसी का भी होगा, कोई भी मिले, तो उस टाइम हम लोग को बोलना है कि गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्योंकि दोपहर है, आफ्टरनून यानी नून के बाद नून ही होते हैं 12 बज रहा यानी नून भी कहते हैं हम लोग, आगे चल के मैं बताऊँगा। तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, और सेम बाय टेक केयर सी यू सेम रहता है। और शाम 5 बजे के बाद रात तक कोई मिले तो या तो गुड इवनिंग, और बेड टाइम हो रहा तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू नॉर्मल चलता है। ये ग्रीटिंग करने का चीज़, यानी पहला चीज़ आपको रहना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आप किसी को बोल रहे तो गुड मॉर्निंग, नून के 12 के बाद आप बात करें तो गुड आफ्टरनून, शाम 5 बजे के बाद करें तो गुड इवनिंग, या नाइट के टाइम बोले तो गुड नाइट। किसी को भी बाय या कुछ भी करना हो, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे, ये सब आपको बोलना है। ये नॉर्मल हो गया। अब हाउ टू राइट अ सेंटेंस। अब नॉर्मल है हाउ टू राइट अ सेंटेंस। हाउ टू राइट अ सेंटेंस। तो राइट अ सेंटेंस में क्या हो जाता है कि पहला चीज़ आ जाता है हम लोग का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट, इसका एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। जैसे आई ड्रिंक मिल्क, मैंने यहाँ पे लिखा आई ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो कर रहा है, वर्ब यानी ड्रिंक, पी रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल्क। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली कि क्या सब्जेक्ट भी रेफ़र कर रहा है और वर्ब भी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी क्या। आप नॉर्मल याद रखो, सेंटेंस कोई भी बनता है तो पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ये 3 चीज़ फॉर्मूला। आप भी कोई चीज़ बनाएंगे सेंटेंस, जब आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो आप पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, उसके बाद उसके साथ वर्ब खोजेंगे, तो या तो ये इससे भी सेंटेंस बन सकता है, और अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट भी चल रहा तो हम ऑब्जेक्ट भी यूज़ करें। जैसे मैंने दूध पिया तो मैंने बोल दिया आई, मैं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब का बात करा तो मैंने ड्रिंक किया, और ये मैंने ऑब्जेक्ट क्या किया, मिल्क। ये नॉर्मल हो गया। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखें तो रोहन ईट्स पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे रोहन क्या हो गया, रोहन हो गया सब्जेक्ट, ईट्स क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, और यहाँ पिज़्ज़ा जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा एग्जांपल जैसे हम लोग देखें, तीसरा एग्जांपल नॉर्मल हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पीपल क्या हो गया, आप लोग बताइए कमेंट्स पे लिखिएगा। पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, रीड क्या हो रहा है, रीड पढ़ रहा है यानी वर्ब है, और न्यूज़पेपर यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेशन। जब आप लोग स्पोकन सीख लीजिएगा तो अगर आपको सेंटेंस ही फॉर्म नहीं हो पा रहा तो फ़ायदा क्या। इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन हमेशा एक करेक्ट मैनर में रहे। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर इन इंग्लिश लर्निंग। आपका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी सॉल्व, बट अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ही रॉन्ग है, जैसे रोहन ईट्स पिज़्ज़ा, अगर आप स्पोकन कहीं से कर लियो और बोलते हैं रोहन पिज़्ज़ा ईट्स, रोहन पिज़्ज़ा ईट्स, तो क्या ये ठीक लग रहा? आप लोग खुद देखो, रोहन पिज़्ज़ा ईट्स, इसका कोई सेंस नहीं जा रहा है, नो सेंस, एंड इट इज़ अ बैड इंग्लिश, और जो आपका इंप्रेशन भी गलत कर देगा और हर चीज़ रॉन्ग कर देगा। इसलिए हर चीज़ एक करेक्ट मैनर में रहना चाहिए। नॉर्मली स्टेजेस में आते हैं, मैं स्टेजेस रखता हूँ। आप लोग को 3 स्टेजेस करना होगा। पहले तो आप लोग स्टेज 1 पढ़ेंगे। जब आप लोग खुद स्टेज 1 में डेवलप्ड हो जाएंगे तब आप स्टेज 2 पढ़ेंगे। नॉर्मली तब आप स्टेज 2 में जाइएगा। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ये स्टेज 1 क्या हो गया कि देखिए सेंटेंसेस, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई वर्क, मैं काम किया, आई वांटेड, मैं चाहा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, आई अवॉइड, मैं अवॉइड करूँगा यानी इग्नोर करूँगा। ये स्टेज 1 है। जब आप लोग धीरे धीरे स्पोकन में जाइएगा तो पहले छोटा छोटा ही सेंटेंस बनेगा। आई वर्क, मैं काम किया, आई वांटेड, मुझे चाहिए,
छोटा छोटा ही सेंटेंसेस पहले आप लोग करेगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। आई अवॉइड, कुछ भी नहीं मने आई अवॉइड, मुझे ये चीज़ अवॉइड करना, मुझे ये इग्नोर करना है। आई रीड बुक्स, ये स्टेज 1 है। अब मेरे लिए फिर आ जाता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि अब आप सेंटेंस बड़ा बनाने लगे हो। तो आप क्या लिखे, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। आई रीड बुक्स, ये वाला सेंटेंस, आई रीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश, मैं किताबें पढ़ता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। ये स्टेज 2 हो गया। ये आप डिसाइड करिए कब हम स्टेज 1 में, क्या आप स्टेज 1 वाले हैं तो आप स्टेज 2 में जाइए, क्या आप स्टेज 2 वाले हैं। तो स्टेज 2 में अगर है तो आपको ऐसे बनाना चाहिए, आई रीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश। यहाँ आई वर्क था तो यहाँ क्या, आई वर्क टू अर्न, मैं काम करता हूँ अर्न करने के लिए। आई वांटेड, मैं चाहता, यहाँ क्या, आई वांटेड टू नो हिज, मैं जानना चाहता हूँ उसकी आइडेंटिटी क्या है। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, और यहाँ स्टेज 2 में आप क्या बना रहे, आई विल ट्राई टू मीट द ऑफिसियर, मैं ट्राई करूँगा कि ऑफिसियर से मिलूँ। स्टेज 1 में क्या, आई अवॉइड, यहाँ क्या, आई अवॉइड कटिंग ट्रीज, मैं अवॉइड करता हूँ कटिंग ट्रीज यानी पेड़ काटना, मैं इग्नोर करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है पेड़ काटना। ये हो जाता है स्टेज 2। और उसके बाद जब आप आइएगा नॉर्मल, तो अब आप आइएगा स्टेज 3। स्टेज 3 जो कि थोड़ा हाई फाई लेवल हो जाता है और थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन सारा चीज़ हो जाना। स्टेज 3 में क्या आता है कि आई रीड बुक्स, पहले स्टेज 1 का आप देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, हाँ तीनों दिख रहा होगा अब शायद आप लोग को, मैं लॉक कर दे रहा हूँ। स्टेज 1 में दिया था आई रीड बुक्स, स्टेज 2 में क्या हुआ, आई रीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका स्पोकन इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा, तब आप स्टेज 3 में जब आइएगा तो आपको अलग मज़ा आएगा। उसमें आप बोलिएगा आई रीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश सो डैट आई मे कम्युनिकेट प्रॉपरली, मैं किताबें पढ़ूंगा इंग्लिश सीखने के लिए ताकि मैं अच्छे से बातचीत कर सकूं। सो डैट आई मे कम्युनिकेट प्रॉपरली। यहाँ क्या था स्टेज 1 में, आई वर्क। स्टेज 2 में आपने क्या किया, आई वर्क टू अर्न। स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, आई वर्क टू अर्न माई लाइवलीहुड सो डैट आई मे फीड एंड क्लोथ माई फैमिली। स्टेज 1 में क्या था, आई वांटेड। स्टेज 2 क्या गया, आई वांटेड टू नो हिज आइडेंटिटी। यहाँ क्या, आई वांटेड टू नो हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन माई बिजनेस, मैं उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। स्टेज 1 में आपने क्या बोला, आई विल ट्राई। स्टेज 2 जैसे ही आप पहुँचिएगा तो बोलिएगा आई विल ट्राई टू मीट द ऑफिसर। और जो सबसे पॉपुलर स्टेज है स्टेज 3, तो आई विल ट्राई टू मीट द ऑफिसर टू लॉन्च अ फॉर्मल कंप्लेंट। लास्ट एग्जाम्पल में देख लेता हूँ, आई अवॉइड। लास्ट एग्जाम्पल चल रहा है आई अवॉइड। यहाँ क्या, आई अवॉइड कटिंग ट्रीज। और जब एडवांस लेवल पे आ जाएगा तो आप बोलिएगा आई अवॉइड कटिंग ट्रीज बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन। तो आप समझ रहे हैं आप कैसे स्टेजेस बढ़िएगा। तो मेरी क्लासेस क्या है कि स्पोकन इंग्लिश पहले मैं स्टेज 1 कवर करूँगा, पहले मैं स्टेज 1 कवर करूँगा, फिर हम लोग आएगी फिर हम लोग आएगी स्टेज 2, पहले स्टेज 1, उसके बाद में जगह थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा कचड़ा हो गया। तो पहले हम लोग स्टेज 1 आएगी स्पोकन में जो क्लास में चल रहा, इसके बाद मैं आपको उठाऊंगा स्टेज 2 के लिए। ये आप खुद उठेंगे, जब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो फिर ये आपके लिए कुछ नहीं स्टेज 2। और जब आप स्टेज 2 में कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो फिर स्टेज 3 आपको आसान लगने लगा। तो मैं पार्ट बाय स्टेज आपके पास जाऊंगा। पहले मैं आपको स्टेज 1 तक पहुंचाऊंगा, फिर स्टेज 2 पहुंचाऊंगा, फिर स्टेज 3 में पहुंचाऊंगा। यही मेरा प्लान है और इसी के अनुसार हम लोग स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि बहुत पब्लिक है जो नीचे है और कुछ नहीं जानते इंग्लिश के बारे में, इसलिए मैंने बेसिक एकदम शुरुआत किया कि 26 अल्फ़ाबेट है, 5 वोवेल है, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, छोटा छोटा चीज़ में कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग बाय सी यू हैव ए नाइस डे, कैसे किसी से मिलना है, हाय करना है, बाय कैसे करना है। और फिर आगे चल के आएगी हम लोग कम्युनिकेशन की कि उससे हम बातें क्या करें, कैसे बातचीत करें, क्या वो जो इंग्लिश में पूछ रहा हम उसका आंसर कैसे दें अगर जब तक हम समझ नहीं पाए। इसलिए 4 पिलर्स जो मैंने इंग्लिश के स्टार्टिंग में बोला
जो आप लोग चारों के लिए ज़रूरी है, एक होता है लर्न, दूसरा है स्पीक, तीसरा है रीड और चौथा है राइट। LSRW या LWSR, आप जो बोले, LSRW, ये चारों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। आपको हर चीज़ करना होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं जान रहे फिर भी आपको हर कुछ जानना, और एक नॉर्मल पर्सन की तरह आपको स्पीक करना है। यू वांट टू स्पीक लाइक अ एक्सपर्ट, जो कि ही टुक लॉट्स ऑफ टाइम टू डू प्रैक्टिस, ही हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस बहुत सारा किया, एंड यू वांट टू बिकम लाइक देम। सो आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी थ्रू माई चैनल सो दैट you can be like expert or near to expert, at least you can say, like, because you don't know, you don't need like advanced English to talk to someone. In India we generally know that basic English is good. Basic English is good. If you know basics of English, if you know how to speak, if you know how to communicate, how to talk with other, how to tackle any problem, you are good enough. Rather than if you want to increase your vocabulary, I am already providing you the vocabs. I am already providing you my first video is vocabulary through root words. You can watch this on my channel, my first video, and my second video is related to spoken, because words I am giving, and if I don't approach to provide you how to speak English, then what is the meaning of providing the words? What is the meaning? If I am only providing the words, then how you will learn English? How you will learn English? आप कैसे सीखोगे इंग्लिश जब मैं सिर्फ वर्ड ही देते जाऊँगा? तो मेरा ये स्पोकन का फर्स्ट क्लास है, और धीरे धीरे मैं स्पोकन के सारे क्लासेस लाऊंगा धीरे धीरे। ये नहीं कि आप लोग बने रहे बस। और जैसा कि मैंने पिछला वाला क्लास जो आप लोगों ने नहीं देखा, उसमें मैंने बोला था कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन प्रोनाउन ये हो रहा था, तो मैंने बोला था कि आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये जो नाउन प्रोनाउन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आओ थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख ले, अब देख ही लेते हैं। और स्टेज 1 के लिए आप लोग तैयार रहो, स्टेज 2 के लिए मैं बढ़ाऊँगा, स्टेज 3 आप लोग खुद बढ़ जाएंगे। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट डिफिडेंट। You can see my previous class if you are not understanding these words, because I have explained these 2 words in my first class. You can see my video in my channel. तो parts of speech we are coming. First, noun. हिंदी में भी आप लोग जान रहे संज्ञा। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो हिंदी वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। तो नाउन संज्ञा बचपन में सब जानते होंगे, कोई ये नहीं है। तो नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। इट्स कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो मैंने बोला सेंटेंस को भी फॉर्म करने के। तो नाउन सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट की जगह। बस आप अभी इतना ही जानो, आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ टफ नहीं है, मैं सिंपल वे में भी बता दे रहा हूँ। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया हम लोग का सर्वनाम। रिप्लेसेस नाउन, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो रिप्लेसेस। तो नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है तो इसी को रिप्लेस करता है प्रोनाउन भी। वर्ब क्या है? एक्शन या वर्ब, यानी ही ईट्स पिज़्ज़ा। मैं आपको बोला था ही ईट्स पिज़्ज़ा, तो क्या ये एक्शन कर रहा, कुछ तो खा रहा, तो ये ईट्स क्या, ये वर्ब जा रहा, ही ईट्स पिज़्ज़ा, तो वही है वर्ब, वही है वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड। चौथा आ जाएगा एडजेक्टिव, जो हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। आगे चल के सबके एग्जाम्पल और सबको पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया जा रहा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइज करेगा नाउन या प्रोनाउन को। जैसे ही इज़ ए गुड पर्सन, नॉर्मल सा बात है, हम बोलेंगे ही इज़ गुड पर्सन। ही इज़, आपको एडजेक्टिव जाना है तो हम लिख दिए ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ गुड बॉय मैंने लिख दिया नॉर्मल। तो ही तो नॉर्मली सब जान रहा नाउन है। इज़ हम लोग का क्या है, वर्ब। ये है बॉय ऑब्जेक्ट, ये नाउन भी है। तो ये गुड क्या है, अच्छा, यानी विशेषता बता रहे, यानी ये एडजेक्टिव है। आगे चल के मैं और एक्सप्लेन करूँगा। कंजंक्शन हो जाता है, फिर हम लोग का पांचवा ये हो जाता है कि ज्वाइनिंग वर्ड्स। छठा हम लोग का
सॉरी थोड़ा जूम कर दिया। छठा आर्टिकल्स हो जाता है प्रीफिक्स नाउन। आर्टिकल्स वही हो जाता है ए एन दा या दी, आप लोग जो बोलो, ए एन दा, जो कि एन में वॉवेल्स यूज़ होता है, इसलिए मैंने वॉवेल से स्टार्टिंग बताया ए ई आई ओ यू। और प्रीपोजिशन हो गया डिटरमाइंस पोजीशन, यानी द सन सेट्स इन ईस्ट, सन, जो भी इन जो प्रीपोजिशन आ जाए वो आगे चल के मैं बताऊंगा। एडवर्ब हो गया जो कि नियर वर्ड को क्वालिफाई करेगा। इंटरजेक्शन हो जाता है एक्सप्रेस या एक्सप्रेस, सरप्राइज, पेन, जो इंटरजेक्शन होता है वही सब होता है। तो नॉर्मली ये हो गया। तो आज का क्लास मैं यहीं पे द एंड में चाहता हूँ। और ये क्लास बहुत अच्छा लगा, मैंने लिया फर्स्ट क्लास, और स्पोकन रिलेटेड आते रहे क्लास, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना आज का डेट में काफ़ी ज़रूरी है। आप कहीं काम करो, आप कुछ काम करो, आप नॉर्मली बाहर जाओ, आप कहीं भी जाओ, इंग्लिश चाहिए। बहुत जन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उन लोग तक भी मेरा वीडियो पहुँचाए। मैं सारे कंटेंट यहाँ पे डालूँगा धीरे धीरे, और आप लोग सपोर्ट करो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल so that I can be more confident in making more and more videos related to that. And I am very much like thankful that I have given like God has given me opportunity to teach. Yeah, being a teacher is very tough job, like very tough job, like, or giving education in YouTube nowadays make it easier so that we can give good education to the people who needs, who are unable to take, but still they have like social like a smartphone and a data recharge, so they can watch my video and start learning English and start speaking English. And that's all for today. I will take the leave, and thank you guys for taking my class. Bye, and do subscribe my channel and join me on my journey. Thank you. Bye bye.